You Are you did, sir. stooge of someone? Are you stooge of someone, or you are here with a mental mindset? लॉन के बारे में जब बात हुई आपने मजाक में कहा, ये तो एक फनी स्टोरी है। अगर पीठ पे भी हो ना ऊंट के और प्रेग्नेंट हो तब भी तुम्हारा मर्द बुला रहा है, तुम्हें देना पड़ेगा सेक्स। ये आप क्या पे हमें ना बताएंगे। हमारे यहाँ डिबेट हो रही है, हम इसको नहीं मानते, हम इसको मैरिटल रेप ही मानते हैं। सर रिलैक्स करें, सर रिलैक्स करें, लिसन सर, रिलैक्स करें। बच्चियों से शादी करते हो, सर आई रिक्वेस्ट यू रिलैक्स करें। हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट करके। सर लिसन टू मी, ऊंट की मिसाल दिया ना आपने, दी है ना 3 दफा। कानून बताया हमारे मुल्क का, मुझे कानून बताया और मेरे आईन में बताया कि कहां ये लिखा है। आप बोले पाकिस्तान, आज आप ऑनलाइन बोले कि शरिया आपका कानून नहीं है, पाकिस्तान का कानून हमारे कानून आईन का, आईन ने आईन में आईन आपका शरिया क्या है, आपका हमारे यहाँ शरिया की कोई अदालत नहीं है। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से अमारा इफ्तिखार ने और इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही लंबे अरसे के बाद एक ज़बरदस्ती डिबेट हम लेकर आए हैं और टॉपिक जो है वो मैं आपको बताती जाऊं। और जो प्रोग्राम का आगाज़ है वो मैं कार्ल मार्क्स की एक स्टेटमेंट से करूंगी कि सोशल प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड बाय द सोशल पोजीशन ऑफ द फीमेल सेक्स। इस पर आज हम प्रोग्राम करेंगे। आपको इस कोटेशन से पता चल ही गया होगा कि वुमेन के साथ जो अनजस्टिस होता है, इनजस्टिस होता है हमारी सोसाइटी में, उसको हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं, उसके सोल्यूशन के लिए कितना काम हो रहा है और कहाँ कहाँ से सोसाइटी मतलब किस तरह की सोसाइटी किस तरह खवातीन पर जो है मुजालिम ढा रही हैं। आज की डेट में भी पुराना भी डिस्कस करेंगे, सारा डिस्कस करेंगे। तो अमारा मैम आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आगाज करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। सर बताइएगा, वुमेन के हवाले से हम बात करते हैं तो सोसाइटी में देखते हैं खवातीन के हवाले से बहुत ज़्यादा इनजस्टिस पाया जा रहा है। बहुत सारे केसेस हमारे सामने भी आते हैं कि खवातीन को जो है वो ख़ास तौर पे एशिया की हम बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, खवातीन को हम देखते आ रहे हैं कि वो एक ऐसी चक्की में पिसती जा रही हैं कि जहाँ पर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो इस पर आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। जी पहले आप अगर आई एम जस्ट ऑफरिंग, आई डोंट नो, अगर पहले हमारा जी बोलना चाहे तो आप उनको दें। शी इज अ फीमेल, देन आई विल कम एंड गिव माय वेन्यू। अगर आप मुझसे शुरू करना चाहते हैं। सर आप शुरू करें, यू आर सीनियर वन सर। ऑलराइट ऑलराइट। देखिए आई डोंट नो कि अब मुझे नहीं पता कि आपका जस्टिस का आइडिया क्या है। जब आप जस्टिस जैसा बहुत डीप वर्ड यूज कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता भारत में इनजस्टिस है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल अगर किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन हो उसको मैं इनजस्टिस कहूँगा। इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत लेवल पे या अफरादी लेवल पे जिसको आप उर्दू में कहती हैं, उस लेवल पे यदि कोई हरकत, जो कोई घटनाएं हो रही हैं, उसको मैं विमेन इनजस्टिस के रूप में तो नहीं लूंगा। जैसे अभी हमारे यहाँ एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी बिकॉज ही वॉज सिंपली he would say persecuted by the Indian legal system, क्योंकि सारा का सारा लीगल सिस्टम वो फीमेल की तरफ है, इतना ज्यादा प्रो विमेन बना दिया है। तो मैं यहाँ पर एक बात करूंगी कि अभी बीबीसी की एक पोस्ट मेरे सामने आती है जिसमें इंडियन हाई कोर्ट में कहा है बीवी के साथ जबरदस्ती गैर फितरी जिनसी ताल्लुक कायम करना रेप नहीं है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? या आप म्यूट कर लीजिएगा, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। तो देखिए मुझे नहीं पता, मैं फिर से, जो ये इशू है इट इज कॉल्ड मैरिटल रेप। सो इंडियन लीगल सिस्टम में जो डेफिनेशन ऑफ रेप है उसमें ये एक डिबेट शुरू से रहा है कि क्या हम रेप इन मैरिज को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन ये है कि यदि एक लड़की की शादी हो गई है उसके बाद क्या वो अपने हस्बैंड को ना कह सकती है फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये है क्वेश्चन मैरिटल रेप। ठीक, बाकी अदरवाइज तो इट वुड हैव बीन, although I am also pretty disappointed because कि उसको इंजरी हुई, उसकी डेथ हुई। हालांकि उसमें जो मैं पढ़ रहा था आपका, जो आपने जब मुझे भेजा, तो सिंस आई एम अ लॉयर एंड आई डोंट गो बाय द न्यूज़पेपर एनालिसिस ओनली, तो उसमें जो भी मैंने देखा प्रोसिक्यूशन की भी कुछ स्टोरीज थी जो हाईलाइट नहीं की। मगर अगर जज साहब ने जो अपनी एनालिसिस दी है उनका ये कहना है कि इन इंडिया मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम। हालांकि उनको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया था,
लेकिन जज साहब ने हाई कोर्ट लेवल पे उसको रिवर्स कर दिया है। अब चूंकि ये रिवर्स किया है तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, एंड आई वुड बी इंटरेस्टेड टू रीड कि भैया फैक्ट क्या, मेरे सामने कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो लिमिटेड फैक्ट्स मैंने पढ़े उस आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो उसमें जज साहब ने ये कहा कि सिंस मैरिटल रेप इज नॉट अ क्राइम, देयरफॉर इफ अ गर्ल sustained certain injury while she was under intercourse, sexual intercourse, तो वो रेप नहीं हो सकता, क्योंकि एक पति अपने पत्नी के साथ रेप नहीं कर सकता, ये इशू है। तो जो दो स्कूल ऑफ थॉट इंडिया में आ रहे हैं वो ये कह रही है कि विमेन ये कह रही है कि शादी जो है, मैरिज जो है, डजंट मेक अ वुमन लूज हर आइडेंटिटी, वो वुमन ही रहेगी, वो अपने हस्बैंड को भी वो मना कर सकती है, ठीक है ना, कि भाई आई डोंट वांट इट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि नहीं, वो मना तो कर सकती है, पर अगर उसका जो हस्बैंड है वो इंसिस्ट कर रहा है और अगर वो उसके बाद उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाता है तो उसको रेप नहीं कहेंगे आप। ये एक इशू है, बिकॉज यहाँ पे ग्रे मैटर है कि जो पॉजिटिव लॉ है, मैन मेड लॉ है, हाउ वुड इट गो। तो वो जजमेंट में मैं, चूंकि अभी इंडिया में पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को एक तरीके से आइडेंटिफाई कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैरिटल रेप इज पॉसिबल और हस्बैंड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन कमिट अ रेप। बिकॉज एक केस मेरे सामने आया था, उसमें क्या हुआ था कि एक आदमी था, वो अपनी वाइफ के साथ भी सेक्स करता था और उसकी जो, चूंकि वो सेकंड मैरिज थी, उसकी पहली वाली वाइफ डेड हो गई थी, तो जो दूसरी वाइफ थी उनके ऑलरेडी एक बेटी थी, तो वो उसके साथ भी जबरदस्ती करता था। तो वो इशू इतना बड़ा हो गया था कि फिर जब वो पुलिस में गई, कंप्लेंट फाइल किया कि मेरी बेटी के साथ भी ट्राई कर रहा है और मेरे साथ भी ये कर रहा है, तो फिर उसमें कोर्ट ने कहा कि ये मैरिटल रेप का केस बनता है, बिकॉज दिस मैन इज फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज नॉट अ हेल्दी मैन। तो वो एक सर्कमस्टांसेस है, बट आई डोंट नो, ये इशू तो एक लीगल इशू है कि क्या समाज तैयार है कि विमेन को मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में ना कहने का अधिकार दिया जाए और उसको क्राइम बनाइए। दिक्कत ये होगा कि आप बना तो दीजिए, बट उसका जो मिसयूज होगा ना, इंडिया में ऑलरेडी जो नंबर ऑफ मेन आर कमिटिंग सुसाइड, हमारे यहाँ पे ये पिटिशंस डल रहे हैं कि भाई आप मेन का भी सोचिए, वो सुसाइड पे सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज लीगल सिस्टम में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। वो विमेन को मेंटेनेंस देते हैं, बच्चे को मेंटेनेंस देते हैं, उनका 80% जो है वो मेंटेनेंस और इसमें ही चला जाता है इनकम। फिर उनको अपनी प्रॉपर्टी में से पूरा आधा जो है वो वाइफ के नाम करना पड़ता है। दे लूज प्रॉपर्टी, दे हैव टू गिव हर मेंटेनेंस, दे हैव टू मेंटेन चाइल्ड सेपरेटली फ्रॉम द वुमेन। तो वो, और कुछ लड़कियां हैं वो इसका दुरुपयोग कर रही हैं, वो कुछ भी बात होती है वो मुश्किल से 3 महीना साथ रही, उसके बाद वो अलग हो गई, अब उनको मेंटेनेंस भी चाहिए, उनको दूसरी प्रॉपर्टी भी चाहिए, और टोटल उनकी जो कोहैबिटेशन हुई है वो मुश्किल से 3 महीना हुई है, वो 3 साल 10 साल से केस चला, वो हस्बैंड उसको मेंटेनेंस दिया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आपसे करूंगी कि आपने बात की केसेस के हवाले से, तो केसेस के हवाले से अभी कहा यह जा रहा है कि एक केस बिहार का हमारे सामने आता है जिसमें एक औरत जो है वो गिरवी रख दी जाती है। ये एक थ्योरी सामने आ रही है, सुनने में ये आ रहा है, मीडिया ये एक्सप्लोर कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं, मी टू के नाम से एक मुहिम जो है वो इंडिया में चलाई जाती है, बल्कि ये जो मुहिम है इंटरनेशनली पहले रिकॉग्नाइज की गई थी। वेस्ट वाले जो है मी टू के नाम से जितने भी हरासमेंट केसेस होते थे वो सोशल मीडिया पे मी टू के नाम से जिनके साथ ज्यादती होती थी हरासमेंट के तौर पे, वो इंडिया में कई खवातीन जो हैं वो इस पर काम कर रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि इस तरह के जो केसेस हैं इसके पीछे आप क्या जस्टिफाई करेंगे? तो सोसाइटी में तो इस तरह के केसेस हमारे सामने आ ही रहे हैं, तो क्या आप इसको कैसे बिल्कुल, मीटू इज, आपने दो अलग अलग चीजों को मिला दिया। मीटू इज अ रियलिटी भाई, मीटू इज अ रियलिटी। लड़कियों को सामना करना पड़ता है इस तरीके के फैक्ट का, जहां पे कि एक लड़का कहता है कि अगर मैं तुम मुझसे कुछ फायदा उठा रही हो जॉब का, तो यू हैव टू पुट आउट टू मी। तो वो तो एक रियलिटी है। अब कोई लड़की तैयार है, कोई लड़की नहीं तैयार है। सम वुमेन टेक अप अ स्टेप। ये तो मेन की मेंटालिटी होती है, इसको तो डिनाइल कर देना समाज में, समाज के साथ लड़कियों के साथ नाइंसाफी होगी। बिल्कुल मीटू जैसे चीजें होती हैं और लड़कियों को आवाज उठानी चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बट ये जो आपने कहा कि विमेन को गिरवी रख देना, ये अंडर लॉ, इंडियन लॉ, ये संभव नहीं है। वो हुआ उल्टा है, बल्कि वहां पे तो पति विक्टिम है। वहां हुआ ये कि वो लड़का एक उधार लिया था, तो जो मनी कलेक्टर था, मैंने उस इलाके का जो स्टूडेंट है, वो जो जज है वो मेरा स्टूडेंट है, मैंने उसको फोन भी किया। मैंने कहा भाई क्या है ये स्टोरी? तो उसने कहा बड़ी फनी स्टोरी है। वो लड़की जो थी उसके हस्बैंड ने उधार लिया हुआ था पैसा,
तो वो पैसा जो लेने, जो कलेक्टर होता है, मतलब जो मनी के लिए आता था उसके घर में तकादा करने, वो उसको दिल दे बैठी, उसके साथ प्यार हो गया, उसने अपने पति को डंप करके उसके साथ शादी कर दिया। तो पति तो उसका ये नाराज है कि तुम मेरे घर कर्जा लेने आते तो मेरी बेबी ले उड़े, तो वो तो ये नाराज है। आप इंडिया में कोलैटरल लड़के या किसी भी ह्यूमन को नहीं रखा जा सकता। दैट इज सिंपली इम्पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज लोन बैंक देता है, लोन को इंडिविजुअल या कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं। और यहाँ पे तो इवन जो वो लोन जिस लेवल का होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लोन नहीं लगता मुझे, उसमें तो कोलैटरल फ्री लोन्स है इंडिया में, यानी कि आप 2 लाख से 10 लाख तक का लोन बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए दे सकते हैं, जिसे कहते हैं कोलैटरल फ्री लोन। तो दो दीज टू आर कंप्लीटली इंडिफरेंट टॉपिक। आपका फैक्ट सही नहीं है। वहां पे उस लड़की ने अपने हस्बैंड को ही धोखा दे दिया। उसका हस्बैंड इज अ विक्टिम, कि वो कह रहा है यार ये वो ले उड़ा, क्या नाम है, जो पैसे आता था मांगने घर में तकादा करने, शी फेल इन लव, और मे बी शी थॉट कि ये मेरा पति पुअर है तो उसके साथ चली गई वो, व्हाटएवर बी द रीजन। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि आप जो है मर्दों के लिए जो है वो एक सिंपैथी रखते हैं। चलिए खैर, ये आपका एक पॉइंट। ये तो आपने इतना बड़ा लिया। मैंने आपसे कहा आपने यू हैव attributed something which is not correct। मैंने आपसे कहा मीटू होता है। ऑल अप टू यू। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जाने पड़ते हैं। नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये आपका एट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। मैंने मीटू को रिकॉग्नाइज किया, मैंने आपने फैक्ट आपने सही नहीं दिए थे, उस फैक्ट को सही किया। और आपने कहा इनजस्टिस जो होता है, मैंने आपको कंसेप्चुअल समझाया, इनजस्टिस इज अ इंस्टीट्यूशनल थिंग। इंडिविजुअल चीजों को क्राइम कहते हैं। तो कोई लड़की का रेप हो गया या कोई लड़की ने किसी और को मार दिया, दीज आर द क्रिमिनल थिंग, दीज आर नॉट द मैटर ऑफ जस्टिस और ऑल दैट। जस्टिस इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट व्हिच इज मोस्टली इंस्टीट्यूशनल। जी, अब आप बोले। हमारा मैम आपसे सवाल करूंगी मैं। आपको पता है कि हर साल गैरत के नाम पर खवातीन को यहाँ पर कत्ल किया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है। और खवातीन ऐसे, मतलब हमारे सराउंडिंग में भी हम केसेस देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का खवातीन, हर घर में लड़कियां जो है वो शिकार हैं, या लड़कियों को इस तरह पोर्ट्रे किया जाता है कि ये या तो ये बाजारू औरत है या फिर ये खानदानी औरत नहीं है। इस तरह की सोसाइटीज में इस तरह की खवातीन को बातें सुनने को मिलती हैं। और अगर जो लड़की बर्दाश्त कर लेती है और वही घर बचा पाती है, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे केसेस हम इस तरह देखते हैं। गैरत के नाम पर पाकिस्तान में कत्ल होना एक आम बात है। बहुत सारे केसेस थे, जैसे हमने देखा कि वो मोटरवे केस था पास में। अगर हम देखें तो क्या आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगी? जो खवातीन के साथ अनजस्टिस होता है, इसको आप कैसे देख रही हैं? दिबाहा एंड अभिषेक साहब, मैं उनको ऐसे देख रही हूँ सेम। आप यकीन माने, वो जैसे अभी ये फरमा रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ के मर्द हजरात भी सेम वैसे ही फरमाते हैं। इन्हीं की नुक्ता नजर से देख रही हूँ मैं। जैसे कि इन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि लीगल सिस्टम जो है उसमें कोई किसी किस्म को, इवन कि वो इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है खवातीन को कि हमारे मर्द जो है मजलूम हो चुके हैं। तो आई वुड डेफिनेटली लव टू नो कि कितने मर्दों का रेप हुआ है इंडिया में, कितने मर्द, एक मर्द वो जिसके आपने कहानी सुनी वो हम सुन चुके हैं, उसकी रेशो क्या है, क्या बताएंगे? और अगर जो क्राइम है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल क्राइम जो है क्या वो लीगल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनता? आप एक प्रोफेसर होके या पढ़ाते हैं, उस्ताद होकर आप किस तरह की गुफ्तगू फरमा रहे थे। आई लिटरली फील के मुझे दुख हुआ। एंड द अदर थिंग इज दैट कि आपने जैसे जिस तरह से तज़ीक अमेज रवैया उनका देखा है खवातीन के बारे में, और ढिठाई के साथ इंडिया में होने वाले गैर इंसानी सलूक, खवातीन के सलूक साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक को जस्टिफाई कर रहे हैं, और जिस तरह से बता रहे हैं कि वहां पे खवातीन नहीं मर्द मजलूम है, और हमारा तो सारा जस्टिस सिस्टम ही सारा खवातीन को फॉलो कर रहा है और खवातीन को फेवर दिए जा रहा है। अगर खवातीन को फेवर दिए जा रहा है तो वहां पे हजारों और लाखों की तादाद में रेप कैसे हो रहे हैं, वहां पर मैरिटल रेप कैसे हो रहे हैं, वहां पे इस तरह के कवानीन कैसे बनाए जा रहे हैं, वहां पे आए दिन औरतें जलाई क्यों जा रही हैं, मारी क्यों जा रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है? अगर सारा कानून ही औरत के हक में है तो आई रियली वांट, ओके, एटलीस्ट वो वापस आए हैं। सर मुझे ये बताएं कि अगर आपका कानून इतना ही खवातीन के लिए टिल्ट कर गया है और मर्द बहुत ही मजलूम हो गया, तो आए दिन खवातीन पे जो मजालिम हो रहे हैं, तो आप इनको किस तरह से ऐसी मजाक में आप उड़ाकर आप उसको ग्रे मैटर्स कह रहे हैं, और उसके अलावा कह रहे हैं कि लोन तो इस हिसाब से दिया ही नहीं जाता, गिरवी रखा ही नहीं जाता, और अगर रखा ही नहीं जाता तो ये आया कहाँ से, वो क्यों रखा गया और वो क्यों लिया गया? और उसके अलावा
वो वीडियो हमारे सामने है, ये रिपोर्ट ना मेरी है, ना रिपोर्ट ये रिबाहा की है, ना ये पाकिस्तान की तरफ से, ये बीबीसी इंडिया की रिपोर्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसको अगर आप अनफोल्ड करें तो खातून के नजर आ रहा है कि वो जितनी खुश है। बाकी मुझे ये बताएं कि वो उधार ही वापस कर देता, जरूर उसने बीवी का इश्क लड़वाना था। आप लोग सिंस यूर पाकिस्तानी तो मेंटल स्टेटस तो सर आप लोग का पाकिस्तानियों की मेंटल लेवल का नहीं है। पाकिस्तानी तो कहते हैं कि जो क्राइम है, जो अनजस्टिस आपने क्या कहा सर? आपने क्या कहा सर? आपने क्या कहा कि हमारा कानून फैक्ट रख दिए, उसके बाद आप सर फैक्ट मैं भी रख रही हूँ आपके सामने। आप फरमा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक मिनट, यू टॉकिंग assumption, you are attributing something नो आप उसका नो यस you are talking assumption आई और एम मैं कह टॉकिंग रहा हूँ कि सर आप कि पहले अगर fact आपका को पढ़ें, कानून सिर्फ आप खवातीन fact के लिए पढ़ें, है read out the fact and then talk to me and or raise your voice. sir, आप I fact am पढ़ें talking पहले, about facts. I am talking about just read facts. out the fact. Why Read were out you the fact. laughing on a If point where women was? you have fact in front of you, read it out. अगर आप प्री I read it. इसीलिए I read it, sir. पाकिस्तान जो है Why ना, were you laughing on the point that women are being harassed, women are when did I being laugh? killed, When did I laugh? women are being like Are you when mentally lawn sound के बारे में, and lawn के trying बारे में. to Yes, you did, sir. are you a You stooge did, of sir. someone? You Are you a did, sir. stooge of someone? Are you a stooge of someone or you are here with a mental mindset? लॉन के बारे में जब बात हुई आपने मजाक में कहा, ये तो एक फनी स्टोरी है। हाउ कैन यू भाई से अगर दिस? आप किसी की स्टूज बन के आई हैं तो कोई बात नहीं होती। बीबीसी न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं हम, और आप मैंने कह कहा रहे हैं एक फैक्ट फनी पढ़े, स्टोरी है। मैंने कहा फैक्ट पढ़े उसके, और उसके फैक्ट बाद पढ़े जब उसके, दूसरी बात की है जिस खातून फैक्ट की पढ़े डेथ हो उसके गई आप। है, सर अरे मैंने भाई फैक्ट फैक्ट पढ़े हैं। आप पढ़िए आप। बीबीसी से आप बात करें, आप बीबीसी से बात करें, अरे मेरे भाई से नहीं। मैंने उस जजमेंट को देखा, मैं उसके बाद बता रहा हूँ, आप बता रही हूँ मुझे कहानी। सर मैं लॉन के बारे में बात कर रही हूँ, बीबीसी हिंदी तो के बारे में बात कर रही हूँ। लोन इंडिया में किसी सर ह्यूमन को आप नहीं एक रखा केस जा करें सकता। बीबीसी इंडिया पे। भाई मैं कि उन्होंने बीबीसी इंडिया गलत पे क्यों केस करूं? आपको रिलाई करना, आप करे, वो उर्दू में न्यूज और दे रहा है। दूसरी बात सर, दूसरी ये बात आपके यहाँ पे है, मेरे ये पास आपके यहाँ पे, मेरे ये घर में अगर आपके यहाँ इंजस्टिस पे होगा, है कि औरत अगर पीठ पे भी हो ना ऊंट के और प्रेग्नेंट हो तब भी तुम्हारा मर्द बुला रहा है, तुम्हें देना पड़ेगा सेक्स। ये आपके यहाँ पे है, हमें ना बताएंगे। हमारे यहाँ डिबेट हो रही है, हम ये इसको नहीं इस पे मानते, डिबेट हम हो रही इसको है आपके मैरिटल यहाँ। रेप ही मानते आप हैं। डिबेट आप किस तरह करेंगे, नहीं आप मानते डिबेट कि करेंगे गैर इस पे। फितरी अमल से वो औरत मर गई और आप गैर हंस रहे हैं। फितरी ऊंट के ऊपर भी होगी ना तो तुम्हें देना पड़ेगा अपने हस्बैंड को सेक्सुअल ये फेवर। आप एक ज़ईफ हदीस का हवाला दे रहे हैं, ये हमारे कानून का हिस्सा नहीं। हाउ कैन यू से दिस? आपके कानून का हिस्सा है, आपके कानून का हिस्सा है। कानून नहीं, लड़कियों से शादी करना, अंडर एज लड़कियों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है। एक से ज्यादा औरतों से शादी करना आपके कानून का हिस्सा है। कानून की अंडर एज लड़कियों के साथ सेक्स करना आपके कानून का हिस्सा है। आपके यहाँ पे सारी मैरिजेस रेप होती है क्योंकि आप एक अंडर एज लड़की से शादी करते हो। रिलैक्स, काम डाउन, अंडर एज लड़की से शादी करने का रेप होता है। सर रिलैक्स, अंडर एज काम डाउन, नो काम डाउन। अंडर एज लड़की से हमारे यहाँ पे शादी करना रेप होता है। पाकिस्तान की हर शादी रेप है। Every marriage in Pakistan is fucking rape. This is something madness. Listen to me, You sir. have caused Relax, sir. You have caused Listen to it. me, sir. Relaxed. Why? Relax, You don't relax. like it? You don't like Sir, it that every sir, marriage in relax. Pakistan is rape? You Relax, don't like it? sir. No, Relax. why don't you like it, sir? Why, ma'am, why don't you like it? कि इंडिया में Under रेप हो रहे हो इतने, कि why I don't like it, कि औरतों क्यों मारा जा रहा है इंडिया में, औरतों के ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है, कि why don't I like it? Every marriage is And rape. listen to me, sir. No, आप 18 से sir. ऊपर से शादी Relax, करते हो। sir. Sir, पाकिस्तान relax में करें. Sir, relax करें. every Listen. marriage is a rape. Sir, आप relax करें. बच्चियों से शादी करते हो। Sir, I request you 15 साल की relax हिंदू करें. बच्चियों को कन्वर्ट करके उनकी शादी मैं करते हो। आपको रेप होता है रिक्वेस्ट वो। करती हूँ कि आप अंडर रिलैक्स एज करें। लड़कियों के साथ शादी रेप होती है। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि रिलैक्स करें। भाई सर आप मेरी इनको गुजारिश है, रिलैक्स करें, मेरी बात सुने। इनकी बुद्धि और दिमाग दोनों ठीक नहीं है। सर रिलैक्स इनको करें, पानी सर पिलाओ, रिलैक्स करें, विवाह, आस्क हर टू सर ड्रिंक रिलैक्स करें। वाटर, टेक हर सम हमारा टू सम मैडम- मेंटल रिबा भी कोई, आप सर रिलैक्स यूनिवर्सिटी जाए करें। मैडम, आप प्लीज यूनिवर्सिटी जाए। सर आप प्लीज यूनिवर्सिटी जाए, बेसिक काम करे, जब पढ़ लिख के आया करे। ये सिंपल किसी का ना वो स्टूज बन के ना आया करे। अच्छा ओपन माइंड सर एक बात बताएं मुझे। अगर आप लॉ की बात करती है ना मैम, सर तो 15 सुनिए मैम, सुनिए मुझे एक बात का जवाब दीजिए। बात बोलते रहे 1 घंटा। 18 साल ऊंट के पीछे वाली जो आपने मुझे मिसाल दी है, 18 साल से कम बच्ची के साथ शादी करना या उसके साथ सेक्स करना रेप होता है। पाकिस्तान में कोई भी बच्ची 15-16 में शादी कर लेती है। कानून में 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी गैर कानूनी है। नहीं है, दिखाइए
दिखाइए, अभी मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिखाइए। गैर कानूनी तो आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है। आप एंड सेकंडली दिखाइए ना। सर मैं आपको दिखाती हूँ, पाकिस्तान आर्टिकल में दिखाती हूँ, 18 भाई, आपका गूगल इट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आप शरिया के हिसाब गूगल से इट चलते सर। हो यार। आर यू गूगल अबव का नाम शरिया? पता है? आर यू अबव गूगल शरिया? का नाम आर यू सर, अबव शरिया? शरिया का लॉ नहीं चलता पाकिस्तान में। आप शरिया, पाकिस्तान का आप आइन के हिसाब से बात करें। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान कहता का है शरिया आइन है। काउंसिल को, आपका जो क्या शरिया मजलिस काउंसिल शुरा, इंडिया में वो है कोई सर। ऐसा लॉ नहीं बना सकता हमने जो कि सिवाय जो कि जो कि हमने जो कि सिवाय शरई ईद के रियासत चांद कोई ना हो। देखने के अरे मौलवियों को शरिया इससे काउंसिल ज्यादा के नहीं बारे दी में हुई बात मत अहमियत। करो यार, अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया करो आप। सर लेट मी, शरिया नो नो काउंसिल बना मैं हुआ है आपको ये भागने नहीं देखने के दूंगी लिए कि सर, मैं पाकिस्तान के आपको लॉ, भागने नहीं दूंगी, पाकिस्तान के जो मैं आपको लॉज भागने है नहीं वो दूंगी, इस्लामिक है मैं कि नहीं आपको है। भागने नहीं दूंगी। आप मुझे बताएं, वो मेरा कानून बताएं मुल्क का, जिसमें रेप की वो वाली जो इस्तेलाह आपने इस्तेमाल मैं की क्यों है, बताऊं? डर आप के कहीं। बताइए, आपने मेरे 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 यहाँ पे केस में बताया, हमारे जिस यहाँ तरह ये से बता रहा हूँ कानून नहीं आपको। है सर, मैं आपका आपको है भागने कानून। नहीं दूंगी फैक्ट से। सर मैं मैं आपको कह रहा हूँ भागने नहीं जाके ढूंढिए दूंगी अपना कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको सर, बता मैं दिया आपको आपका फैक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन। भागने नहीं दूंगी। मैं आपको फैक्ट्री में लॉ बता रहा हूँ, फैक्ट और लॉ में अंतर समझिए पहले ला तो आप। बताएं, फैक्ट और पाकिस्तान का लॉ, लॉ मैंने आपको बताएं। लॉ बता दिया। ऊंट आपके वाली आपके लॉ, 18 ऊंट साल वाला किस्सा नहीं भी है सुना है लॉ। आपके साथ, लॉ बताएं। आपका 18 साल रिक्वायर्ड नहीं है मैरिज की। सर देखने और सुनने वाले सब देख रहे हैं कि आप किस तरह से हाँ जी, आप सुन रहे मैनिपुलेट कर रहे हैं? हैं। आपके यहाँ सर पे आपने शरिया मुझे कहा, काउंसिल बना हुआ है। सर आई आपके रिस्पेक्ट यू कॉन्स्टिट्यूशन में अलॉट सर, शरिया मैं आपकी बहुत काउंसिल है। इज्जत करती हूँ। आप सुन लीजिए मैडम, आपके आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शरिया काउंसिल है, जिसका काम सर यह है कि सर मजलिस आप शुरा कोई पाकिस्तान को भी नहीं गैर जानते, शरई लॉ नहीं आप बना पाकिस्तान सकता। के लॉ के बारे में कोई नहीं गैर जानते। शरई लॉ नहीं बना एक्सेप्ट सकता इट, पाकिस्तान। आप एक्सेप्ट इट, आप नहीं जानते। दूसरी बात, मुझे आप नहीं आप जानते एक अपना बात लॉ क्लियर कर यार, दी आप सर। जाके मैं आपसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बात पढ़िए। पूछना चाहती हूँ, मैं आप आपको अपना नहीं जाने कॉन्स्टिट्यूशन दूंगी, मैं पढ़िए। आपको सर, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसे अरे ही। मत जाने दीजिए, सर आप अपना सर मैं आप बताती जाके हूँ, अपना पहले कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़िए। क्लियर करें, वो मुझे क्लियर हिंदू करें। लड़कियों ऊंट को के जो जो आपने मुझे कन्वर्ट कर रहे हैं मिसाल दी है, 15-15 साल की ऊंट लड़कियां की जो आपने शादी कर मिसाल रही दी है है वो अभिषेक वो साहब, 18 साल की हैं। सर लिसन टू मी, ऊंट की मिसाल दी है ना आपने, दी है ना 3 दफा। हाँ कानून जी, हाँ बताया जी। हमारे मुल्क का, मुझे कानून बताया और आपके मेरे अब आइन ने शरिया बताया कि आपका कहाँ कानून नहीं ये है। लिखा है। आप बोले पाकिस्तान, आज आप ऑनलाइन बोले कि शरिया आपका कानून नहीं है। पाकिस्तान का शरिया कानून शरिया हमारे नहीं है। कानून, आइन का, आइन में आइन शरिया आपका एक शरिया हिस्सा। के आगे, आपका आइन हमारे यहाँ जूते पे है। शरिया की आपका कोई आइन, अदालत नहीं है। आप जूते पे है आपका आइन शरिया के आगे, जूते शरिया पे। की कोई अदालत हमारे यहाँ जूते पे कायम आप नहीं भी है। हैं हमारे शरिया के यहाँ आगे। आइन की शरिया के बाद कुछ नहीं अदालत है आपके कायम है। कानून में। सर अनपढ़ हैं आप, अब आप देखिए अनपढ़ हैं आप। शरिया काउंसिल सर, आप जाके पढ़े पढ़िए। लिखे लोग हैं सर, आप पढ़े शरिया लिखे हैं, काउंसिल जाके पढ़िए यार। आप आपको अपनी बात से मुकर रहे हैं सर, आप पढ़े लिखे हैं। आपने एक ज़ईफ हदीस का, बी क्वाइट ज़ईफ रिबा, हदीस वो नो वो आप लेट मी उनका आस्क मुझसे हिम द मत आंसर। एक सर डिबेट नहीं लिसन कर टू मी पाएंगे। सर, लिसन लिसन प्लीज सर, हम आप इसको पढ़े लिखे आदमी हैं। रिबा बी नहीं क्वाइट, नहीं रिबा जस्ट गिव मी अ मिनट, रिबा गिव मी अ मिनट। सर मुझे कुछ भी नहीं पूछना आपसे, हम गलत हैं, हम जानवर हैं, हम जंगली हैं, हम गारों में रहते हैं। एक ज़ईफ हदीस के साथ लिंक करके आपने कहा ये पाकिस्तान का कानून है, प्रूव इट, प्रूव इट, उसके बाद मैं आगे चलूंगी। चलो लो प्रूफ करो, चलो पढ़ो, प्रूव करो, पढ़ो, शेयर करो इसको स्क्रीन पे। करो 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 करो। पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है जो कानून का। इस्लामिक प्रोविजन, ये आपके और कॉन्स्टिट्यूशन का खुदा आर्टिकल का पढ़ रहा हूं वास्ता मैं। माने, ये हमारे आइन का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 227 आपके आइन का हिस्सा है। जाके लिसन पढ़िए लिसन, आर्टिकल रीड 227। इट, रीड इट सर, रीड इट, अरे जाओ यार, तुम लोग रीड इट सर। नो 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 नो, अगली आई बार वोंट किसी लेट अनपढ़ यू, और आई इसके साथ वोंट मत लेट यू बैठाया रन, करो। मैं आई बार वोंट बार कह लेट रहा यू हूं, रन। मैंने आपको दे रीड दिया, इट, जाके आप पढ़िए। मैं आपका नौकर नहीं बैठा हूं। आर्टिकल रीड 227 इट सर, उठाइए, रीड इट। कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ उठाइए और ऊंट जाके का पढ़िए। जिक्र है? मैरिटल, मैरिटल रहा आपके पास भी नहीं है, अभी इस्लामिक तक कानून में प्रोविजन आया, में आपके हमारे आपके पास भी नहीं इस्लामिक आया। लॉ इज द सुपीरियर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सुपीरियर लॉ। मैं आपके किसी भी लॉयर और जज से आर्ग्यू करने को तैयार हूं। आप यार मैनिपुलेट कर पढ़ रहे लिख हैं के देखने आया वाले करो को, यार प्लीज। आप देखने अपनी वालों को मैनिपुलेट मेकअप कर पे रहे हैं ज्यादा आप बुद्धि पे सर, वो करें आप आप प्लीज मैडम। मैनिपुलेट कर रहे हैं देखने वालों को, अब जो देखने मैनिपुलेट वाला कर रहे हैं समझदार सर आप। होगा ना वो समझ जाएगा। हम यहाँ पे नो जो देखने सर वाला नो, समझ जाएगा। आप ज्यादती कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखा दिया, आर्टिकल 227 आपका मैरिटल कहता रेप के है बारे में डिस्कशन all हमारी हो रही existing है laws shall be brought in मुल्क में, conformity with the असेंबली injunction of में Islam हमारे as laid मैरिटल down in the लॉ, Holy फैमिली Quran and लॉ में Sunnah. डिस्कशन In हो this रही है। part purport as the ये injunction ऊँटनी of वाला Islam किस्सा and अपने no दोबारा law सुनाएं। shall be enacted हाउ in this डेयर यू, country ऊँटनी वाला pertinent to किस्सा such अपने दोबारा सुनाएं injunctions. आप। आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, once again read आर्टिकल it. 227 में लिखा क्या है ये तो बताएं, अवाम पढ़ को तो ये रहा तो हूँ, बताएं। जाहिल पढ़ तो रहा इंसान, हूँ, पढ़ तो रहा हूँ, सुन जाहिल तो इंसान लो। उसमें ऊँटनी का जिक्र कहा और मैरिटल रेप का जिक्र कहा है। सुन तो लोगी तो समझ में आएगा। तो मैंने कहा Listen. सुनाओ, तो कहता मैंने नहीं सुनाना। लो भैया, ये भैया सुनाओ सुनाओ, जिक्र बोलो कहाँ चल है निकल यार। आर्टिकल में ऊँटनी का जिक्र निकल। बताएं।
मैं यहाँ पर सोल्यूशन पे बात करती हूँ, जो खवातीन के साथ इतना अनजस्टिस हो रहा है।
वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है, हमारे कानून को गलत बता रहा है, एवरीथिंग मैनिपुलेशन। तो आप उसको किस तरह से आप कह सकती हैं कि मैं उसको बोलने दूं? वो इंडिया के अवाम को बता रहा है कि हम लोग किस तरह के जानवर लोग हैं, और अपने कानून को वो फॉलो करके वो कह रहा है, हंस रहा है कि ग्रे एरिया है, ये ग्रे मैटर है। हमारे यहाँ मैम जी मैरिटल रेप को हम रेप नहीं समझते, और आप लोग तो हाँ जी ये करते हैं। यहाँ पर जो खवातीन के साथ अनजस्टिस है उसको नो, bring के him हम on the program and let me ask him where is the quotation of the ऊंटनी and rape and everything. भाग मैम गया इसको क्योंकि झूठा था, भाग गया। दिस इज मैम ओके। आई वांट लिसन, मैंने बहुत दफा बात की, लेकिन मैं आप सबको, ये जो मेरे देखने और सुनने वाले हैं ना इंडिया वाले, ये जरूर जान लें, बात हमारी शुरू हुई थी कि इंडिया में ये केसेस हुए हैं, उन केसेस के ऊपर जिस तरह से इनह्यूमन तरीके से उस इंसान ने रिएक्ट किया है ना, मुझे उसने ट्रिगर किया कि ये इंसान, मेरे मुल्क में होने वाले किसी भी वाक्य पे आप मेरे से बात शुरू करती रही बहा, उसके बाद मैं आपको अनबाइस्ड होकर मैं आपको बताती कि ये जुल्म हुआ है, ये ज्यादती हुई है, ये गलत हुआ है। उसको वो जस्टिफाई कर रहा था कि ये खातून मर चुकी है, और एक को लॉन के उसके अगेंस्ट दे दिया गया, और वो हंस रहा था, और उसने उसको मजाक उड़ाया, उसने कहा हमारे कानून में तो औरतों को फेवर दी जा रही है। आप यकीन मानिए, गूगल करें, पूरे मेरे इंडिया के देखने वाले और मेरे सुनने वाले, खुदा के वास्ते गूगल करें कि इंडिया में औरतों के साथ हो क्या क्या रहा है, और ये आदमी क्या कह रहा है। और जब मैंने उससे पूछा, उसने मुझे आर्टिकल उसका हवाला दिया जिसमें यह कहा गया है, हमारे आइन में यह हवाला दिया गया है कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो इस्लामी शरिया के खिलाफ होगा। वो ये हवाला दे रहे थे। इसमें वो जो ऊंटनी और ये और वो वाहियात और खलीज गुफ्तगू, उसका जिक्र हमारे आइन में नहीं है। हमारा मैम आप हम बात करते हैं सोल्यूशन के हवाले से। नो जो नो 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 ये रिवाल, लेट मी क्लियर, नो यू शुड हैव टू क्लियर इट फर्स्ट। व्हाट डिड ही, मैम आपको और मुझे और हमारे देखने सुनने वालों को कंफ्यूज मत करें। उन्होंने हमें वो लॉ कैसा दिखाया, हमारा लॉ कहता है, आप चले अब आप क्लियर करें। ये जो मुझे वो मिसाल दे रहे थे एक ज़ईफ हदीस की कि ऊंटनी पे भी होगी, तो उन्होंने बड़ी गंदी जबान इस्तेमाल की, मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती। क्या उन्होंने मैम उसके हवाले से हमें आइन का कानून बताया? ये जो मतलब रिलीजन के हवाले से है, अगर हम यहाँ पर अपनी जरा सी भी ओपिनियन पास करेंगे ना, तो नो नो, इन पाकिस्तान वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस कि पाकिस्तान के आइन में गैर शरई कोई काम नहीं होगा जो अल्लाह की रजा के खिलाफ होगा, लेकिन उसके बावजूद हमारे कई सेक्ट्स हैं और उसकी अलग अलग राय है, और हम एक मुल्क हैं जिसमें सुन्नी शिया, इसमें वहाबी, देवबंदी, मिर्जई, अहमदी, हम लोग पता नहीं कितने सेक्ट्स रहते हैं यहाँ पर, और उसके हिसाब से कानून बनाया गया है। और हमारे कानून में कहीं भी ये जो फरमा रहे तो उठनी और वो जिक्र कहीं नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। ठीक है कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं, और उसके लिए सबसे ज्यादा मैं बोलती हूँ, सबसे ज्यादा मैं बोलती हूँ, लेकिन मैं मिश्रा साहब की तरह बैठ के यहाँ पर पाकिस्तान में होने वाले रेप और लड़कियों के होने वाले कत्ल के ऊपर हंसी मजाक नहीं करती। लेट इट बी क्लियर। अगर हम इसके सोल्यूशन के हवाले से बात करें, जो इतनी आज की सेंचुरी में जहाँ पे सोल्यूशन सबसे पहला यही है कि उसके खिलाफ बात करें। आप उसके हक में क्यों बात करें? आपके पढ़े लिखे लोग, आपकी जो औरत मर गई है गैर फित्री सेक्स के जरिए, उसको वो बंदा जस्टिफाई कर रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं, आप यकीन माने। सबसे पहले जहां पे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। उसको कहकर हंसी मजाक में मत उड़ाएं। हमारे यहाँ भी कवानीन तो सारा औरत के हक में है, लेकिन जुल्म भी सबसे ज्यादा औरत पे होते हैं। तो मैं ये कह दूं कि जी हमारे तो हक, हमारे यहाँ भी कवानीन जो है औरत के हक में है। आज आप किसी मर्द को शिकायत लेकर चली जाइए, मेरे घूर रहा था, उसको सजा हो जाएगी 6 महीने की। तो क्या आपको नहीं घूरते विवाह? क्या मुझे नहीं घूरते? हमारी बच्चियों को नहीं घूरते? कवानीन हमारे यहाँ भी औरतों के हक में इतने हैं कि यू कैन नेम इट, लेकिन हमारे यहाँ जुल्म कितना हो रहा है, हमने तो उस पर बात करनी है। सोल्यूशन ये है, लेट इट एंड हियर। सोल्यूशन ये है, इंडिया से हैं आप पाकिस्तान से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप जहां पे नाइंसाफी हो रही पहले उसके खिलाफ खड़े हो, अपोजिट साइड पे। उसका मजाक उड़ाकर उसकी साइड पे खड़े होकर उसको जस्टिफाई मत करें, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो।
यहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा बात की औरत के हकूक में पाकिस्तान के लिए, मैंने सबसे ज्यादा बात की अफगानिस्तान के लिए, सबसे ज्यादा बात की है मैंने पाकिस्तान में होने वाले गैरत के नाम पे कत्ल के ऊपर। मेरे प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है मेरे चैनल पे, एक सेकंड मैंने जस्टिफाई नहीं किया। लेट्स सम इट अप एंड बी और अपनी आवाम जो आपकी देखने सुनने वाली है ब्लेस, उनके ओपिनियन ले। जी, मैं वही अपनी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मतलब यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली हर तरह की बात रखने के लिए है। आप लोग बता सकते हैं, कोई एग्री भी कर बट सकता है हमारी बट बातों मैं से। बर्दाश्त कभी भी नहीं करूंगी एक औरत को लेकर इतना गैर इंसानी बिहेवियर। आई एम रियली सॉरी, मेरे सामने कोई भी इंसान बैठा होता, चाहे औरत ही बैठी होती, और वो इस तरह से औरत को होने वाले जुल्म को इस तरह से डेरोगेटरी वर्ड में और इस तरह से ऐसे उड़ाती, तो मैं उसके सामने भी यही बात करती। लेट मी क्लियर माई पॉइंट। तो व्यूवर्स आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।